वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद इरफान इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक की तरफ से। आज दोस्तों हम सीखेंगे कि किस तरह एक DOL स्टार्टर को ऑन ऑफ पुश के ज़रिए कंट्रोल किया जाएगा। इसमें हम पहले आपको डायग्राम बना के सिखाएंगे, फिर उसके बाद इसको प्रैक्टिकली आपको वायर करके सिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आइए शुरू करते हैं कि एक सिंपल स्टार्टर को कैसे कंट्रोल किया जाता है और इसकी वायरिंग। दोस्तों इसकी डायग्राम के मुताबिक प्रैक्टिकली वायरिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा फेज़ जो है वो कनेक्ट होगा ऑफ पुश के 11 नंबर पिन के साथ। तो हम इसको, ये है हमारा 11 नंबर पिन, इसके साथ फेज़ को कनेक्ट कर लेते हैं। पिन नंबर 11 को हम फेज़ देंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया फेज़। अब 12 और 24 के दरमियान एक लूप है। 12 हमारा ये है 12 नंबर पॉइंट, ये ऑफ पुश से निकल के 12 और ये ऑन पुश के 24 नंबर टर्मिनल को लगाएंगे। ये देखिए, ये 12 नंबर टर्मिनल है, पॉइंट है, उसको 24 के साथ कनेक्ट करेंगे। ये हमारा हो गया 12 नंबर पॉइंट। और इसको 24 के साथ कनेक्ट करेंगे। यहाँ तक हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया। अब हम ये ऑन पुश के 23 नंबर पिन को डायरेक्ट ये कॉन्टेक्टर के कॉइल को कनेक्ट करेंगे। ये हमारा हो गया 23 नंबर पॉइंट, 23 नंबर पॉइंट, ठीक है। इसको डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे। तेईस से निकल के ये आ जाता है कॉन्टेक्टर के A1 में, ठीक है। ये है A1, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। और A2 के साथ जो है कॉइल के A2 टर्मिनल के साथ जो कॉन्टेक्टर के मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर का कॉइल है, जिससे ये एनर्जाइज हो जाता है। जब इसको सप्लाई आ जाती है तो इधर इसके अंदर एक कॉइल है और इसके साथ एक स्प्रिंग है। ये एनर्जाइज होके ये तीनों जो मेन पावर है ये इसको कनेक्ट कर देता है। तो जब इसको 220 सप्लाई आ जाएगी तो ये ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ हम न्यूट्रल को A2 पॉइंट के साथ न्यूट्रल को हम कनेक्ट करेंगे। ये हमारा A2 पॉइंट हो गया। ये ब्लैक वायर जो है ये न्यूट्रल है, ठीक है। अब हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया, ठीक है। लेकिन ये जो पॉइंट है कॉन्टेक्टर के, ये इनो पॉइंट, ये होल्डिंग के लिए है। अगर मैं इसको अब फेज़ और न्यूट्रल दे के आपको प्रैक्टिकली दिखा भी दूंगा, जब हम इसको पुश करेंगे तो ये कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा। लेकिन चूंकि ये स्प्रिंग लोडेड है, ये इस तरह ये वापस आ जाता है, ठीक है। तो ये दोबारा ऑफ हो जाएगा, ठीक है। जब हम इसको पुश करेंगे इस तरह, ये देखिए आप, ये हो गया ना। इसको जब हम प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा, लेकिन जब हम इसको छोड़ देंगे तो ये दोबारा ऑफ हो जाएगा। तो इसको होल्ड करने के लिए हमें इसकी एक्सिलरी पॉइंट को यूज़ करेंगे। ये है इसका 13 नंबर पॉइंट, ठीक है। और ये है 14 नंबर पॉइंट। दोस्तों अब हम इसको सप्लाई देते हैं और इसको चेक करते हैं कि हमारा सर्किट
हमारा ये सर्किट तकरीबन यहाँ से ऑफ को फेस, ठीक है, टर्मिनल नंबर 11 को, ठीक है, और 12 से निकल के ये लूप हो गया 24 पे आया है ऑन पुश बटन, और 23 से निकल के डायरेक्ट इस कॉइल को आया है। यहाँ तक हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया है। ये पोर्शन जो इनो का पॉइंट है इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करके समझाऊंगा कि ये क्यों ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं, ये हमारा फेज़ है, ये सब ये हमारा फेज़ है। तो हमने ये फेज़ इस वायर के साथ कनेक्ट कर लिया है, ठीक है, ठीक है। और ये हमने ये A2 जो है ये हमारा कॉइल का दूसरा टर्मिनल है, हम इसको इस तरह इसके साथ कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अभी हम चेक करते हैं, ये हमारा ऑन पुश बटन है, ठीक है, और ये ऑफ़ है, ठीक है, ये ऑन हो गया। लेकिन चूंकि ये पुश बटन स्प्रिंग लोडेड है, जब मैं इसको छोड़ूंगा तो ये कॉन्टेक्टर वापस ऑफ़ हो जाएगा, क्योंकि जब ये वापस आ जाता है, इनो पॉइंट है, तो ये सप्लाई यहाँ तक आ जाती है, और जब मैं इसको छोड़ देता हूँ तो ये वापस चला जाता है, देखिए ये। और जब हम इसको छोड़ देते हैं, ये स्प्रिंग लोडेड है, तो ये ऑफ़ हो जाएगा। इसको होल्ड करने के लिए हम यूज़ करेंगे इसका अपना इनो एक्सिलरी पॉइंट, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं आइए देखते हैं। 24 से हम एक लूप लेंगे, ठीक है, 13 को, ये 13 हमारा पॉइंट हो गया, ठीक है। और 14 से फिर एक लूप आ जाएगा इस तरफ कॉइल की तरफ, ये देखिए ये A1 के साथ कनेक्ट है। तो आइए इसकी वायरिंग करते थे। सप्लाई पहले इसकी बंद कर देते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले 24 से, ये 24 पॉइंट है हमारा, इससे हम 13 की तरफ एक लूप ले लेते हैं यहाँ, चौबीस पॉइंट से लिया है। अब कॉन्टेक्टर के जो इनो पॉइंट है इसके 13 नंबर पॉइंट पे, ये इसका 13 नंबर पॉइंट है, ठीक है, ये इसको हमने दे दिया, ठीक है। अब जो इसका 14 नंबर पॉइंट है ये वाला, ठीक है, ये आ जाएगा इसके कॉन्टेक्टर के इसके साथ लूप हो जाएगा 14 नंबर से इसकी तरफ। ये हमारा 14 नंबर पॉइंट हो गया। और यहाँ से ये कॉइल को आ जाएगा। अब हम इसको दोबारा 24 नंबर पॉइंट को एक लूप लिया, ये 13 नंबर को आ गया, ठीक है। और 14 से फिर ये आ गया है ये आ गया है कॉइल को, ठीक है, जो 23 नंबर तार के साथ कनेक्टेड है, ये 23 नंबर है और इसके थ्रू इधर आया हुआ है, ठीक है। तभी हम इसकी डिफरेंस देखते हैं कि इस होल्डिंग पॉइंट से क्या होता है, ठीक है। ये देखिए ये हमारा फेज़ आ गया, ठीक है, ये न्यूट्रल है, ठीक है। अब हम इसको ऑन करते हैं। देखो जब हमने ये इसको छोड़ दिया तो ये होल्ड हो गया, ठीक है। ये अभी पहले जो हम कर रहे थे, तो जब हम इसको पुश करते थे तो ये ऑन हो जाता था, जब इसको छोड़ देते थे ये ऑफ़ हो जाता, ठीक है। ये अब तब तक ऑफ़ नहीं होगा जब तक हम इस पॉइंट को नहीं खोलेंगे। ये हमारे पुश बटन है, ये इन सी है, तो जब हम इसको पुश करेंगे तो ये ऑफ़ हो जाएगा, ठीक है। ऑटोमेशन में ज़्यादातर जो है वो स्प्रिंग लोडेड पुश बटन यूज़ होते हैं, और उसकी क्या वजह है, क्यों यूज़ करते हैं, वो इसलिए कि जब हम इसको एक दफ़ा ऑन कर लेते हैं, ठीक है, और फ़र्ज़ करो हमारी सप्लाई चली जाती है, ठीक है, तो ये ऑफ़ हो गया। लेकिन जब हमारी सप्लाई दोबारा आएगी तो ये ख़ुद ब खुद दोबारा ऑन नहीं होगा,
ये देखो अब दोबारा हमारी सप्लाई आ गई, लेकिन ये ऑन नहीं हुआ, क्योंकि जब तक हम इसको नहीं करते ऑन, इस इनो को क्लोज़ नहीं करते, तो ये सप्लाई नहीं आएगी। मतलब अगर एक फैक्ट्री में एक मशीन है और सप्लाई बंद हो गई है, तो जब तक ऑपरेटर इसको दोबारा चालू नहीं करता तो ये ख़ुद ब खुद ऑन नहीं होगा। देखिए हम दोबारा ऑन करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा, ठीक है। और जब हम इसकी ऑफ़ पुश लगाएंगे तो ये ऑफ़ हो जाएगा, ठीक है। ये होल्डिंग पॉइंट जो है, देखिए ये इधर सप्लाई आ रही है, ठीक है, लेकिन इधर नहीं आ रही, यहाँ पे तो सप्लाई आ रही है। इस पॉइंट पे देखो ये फेज़ है हमारा, ये चूँकि इनसी है तो ये 24 तक भी पहुँच जाता है, ये देखें, ठीक है, यहाँ तक पहुँच जाता है, लेकिन यहाँ कॉइल की तरफ नहीं आता क्योंकि ये इनो है, ठीक है, ये नॉर्मली ओपन है। जब हम इसको पुश करते हैं तो यहाँ सप्लाई आ जाती है इधर। जब कॉइल एनर्जाइज होता है तो ये बैठ जाता है, ये बैठ जाता है, तो ये जो सप्लाई है ये बाईपास इस तरफ आना शुरू हो जाए। देखिए ये वाला, ये बाईपास सप्लाई आना शुरू हो गई है, ठीक है। अब ये होल्ड है, जब तक मैं यहाँ से सप्लाई नहीं काटूँगा तो ये ऑन ही रहेगा। ये जब मैं काटूँगा तो ये ऑफ़ हो गया। अब मैं दोबारा करूँगा तो ये ऑन हो जाएगा, ये ऑफ़, ठीक है। अब जो हमारे दोस्त है वो जो ट्रबल शूटिंग के साथ इसका ताल्लुक़ है, तो उसके लिए अगर मिसाल के तौर पे हमारा ये कॉन्टेक्टर ऑन नहीं हो रहा या मोटर नहीं चल रहा या कोई और मसला है, तो वो कैसे ट्रेस करेंगे। तो इसमें मौजूद जो है कितने फ़ॉल्ट इसमें आ सकते हैं, जितनी इसमें स्विचेस है और जितना इसमें मतलब ये कॉइल है, ये सारे इसके फ़ॉल्ट्स हो सकते हैं। नंबर 1 फ़ॉल्ट सोर्स ये हो सकता है कि ये न्यूट्रल है। ये न्यूट्रल अगर कहीं से डैमेज है या कट गया है तो ये ऑन नहीं होगा। मसलन ये मैंने इधर से खोल लिया, ठीक है, ये न्यूट्रल जो वायर है, ये देखिए अभी मैं इसको पुश कर रहा हूँ, ये सप्लाई यहाँ तक आ रही है लेकिन कॉन्टेक्टर ऑन नहीं हो रहा। और इसको ट्रेस करने का क्या तरीका है, तो वो आप इसको टेस्टर के ज़रिए इधर जो कॉइल का दूसरा सिरा है जिधर न्यूट्रल लगा हुआ है, इस पे अगर आप लगाएं और ऑन पुश ऑन करें तो न्यूट्रल पे भी आपको फेज शो करेगा, ठीक है। इसका ये मतलब है कि आपका न्यूट्रल जो वायर है वो कट गया है और आपका सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा। अगर मैं इधर इसको न्यूट्रल आपका बहाल कर दूं और फिर पुश करूंगा तो इधर हमें फेज़ नहीं आएगा। ये देखिए फेज़ यहाँ तक आएगा लेकिन यहाँ नहीं आएगा, ये देखिए ये भी नहीं आ रहा, ठीक है, यहाँ पे है, ठीक है। तो ये फ़ॉल्ट नंबर 1 इसमें ये हो सकता है कि आपका ये न्यूट्रल डैमेज है। दूसरा फ़ॉल्ट ये हो सकता है कि आपका कॉइल है अंदर से कट गया हो या जल गया हो, ठीक है, तो फिर भी ये ऑन नहीं होगा या ऑन नहीं होगा, ठीक है। तीसरा इसमें फ़ॉल्ट आ सकता है इसका, ये पुश बटन अगर काम नहीं कर रहा, मैं दबा रहा हूँ और ये काम नहीं कर रहा, इसका इनो कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा, तो यहाँ तक मैं कॉइल पे टेस्टर लगा के ये चेक करूँगा तो ये नहीं आएगा। अगर इसमें से कोई डस्ट वगैरह कुछ गया हुआ हो या पॉइंट काम नहीं कर रहा, तो जब तक ये फुल पुश होगा तो ये ऑन होगा, ठीक है। तीसरी फ़ॉल्ट इसमें ये आ सकती है कि इसका ये ऑफ़ बटन जो है ये काम नहीं कर रहा हो। अगर ये ना काम करे तो भी आपका कॉन्टेक्टर, चूँकि सप्लाई इस ऑफ़ के थ्रू आ रही है, तो फिर ये कॉन्टेक्टर ऑन नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर मेरा कॉन्टेक्टर जो है ऑन हो रहा है लेकिन छोड़ के जब मैं इसकी ऑन पुश को छोड़ दूं तो ये ऑफ़ हो रहा है, तो इसका मतलब है मेरा ये इनो पॉइंट पर काम नहीं कर रहा। मतलब मैंने ये काट दिया है ना, ठीक है, ये भी अगर मैं पुश बटन दबाता हूँ और उसके बाद ये कॉन्टेक्टर ऑन हो जाता है, लेकिन जब छोड़ता हूँ तो ये ऑफ़ हो जाता है, तो इसका मतलब होता है कि ये मेरा इनो काम नहीं कर रहा। मतलब अभी मैंने इसका ये तार निकाला हुआ है, तो ये देखते हैं, ये देखिए ये ऑन हो रहा है, मैं छोड़ दूँ तो ये ऑफ़ हो जाएगा। तो यहाँ से ये तार मेरा डैमेज हो सकता है, या ये इंटरनली जो इसके अंदर जो पॉइंट है अगर वो कॉन्टेक्ट ना करें तो भी ये मसला आ जाएगा। तो जब आपका होल्डिंग काम नहीं कर रहा तो आपने इस इनो के थ्रू जो सारे वायर है ये चेक करने हैं। तो अभी हम दोबारा लगाएंगे इसको, ठीक है, ये दोबारा लगाएंगे, ठीक है, ये
अगर ये इनो आपका काम नहीं कर रहा तो इसमें दूसरा इनो भी मौजूद होता है डबल साइड, तो ये तारे निकाल के आपने इस इनो के साथ कॉन्टेक्ट करने हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको सिंगल पुश बटन के साथ कॉन्टेक्टर कंट्रोल करना आ गया होगा। अगर कोई इसमें सवाल है या कोई डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट्स में बता सकते हैं और फीडबैक भी दे सकते हैं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको वीडियो पसंद आएगा। इसके बाद इंशाल्लाह हम दूसरी वीडियो में इसके साथ डायरेक्ट आपको मोटर कंट्रोल करके देंगे और 3 फेज़ वायरिंग इसकी करेंगे, पावर वायरिंग। ये तो इसका एक्सिलरी वायरिंग था, तो इंशाल्लाह पावर भी आपको दिखाएंगे किस तरह इसके ज़रिए आप मोटर या किसी भी चीज़ को ऑन ऑफ़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।